आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2026 के एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया है। ये एडवर्टाइजमेंट उन सब कैंडिडेट्स के लिए है जो मेडिकल, बायोमेडिकल, बेसिक साइंसेज, हेल्थ साइंसेज और अलाइड एरियाज में पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को स्टेप बाय स्टेप सेम ऑर्डर में समझेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट neoacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रोस्पेक्टिव गाइड्स यानी जो फैकल्टी मेंबर्स पीएचडी गाइड बनेंगे और उनके रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ इंटरेस्ट नीचे लिस्ट किए गए हैं। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर अंकित गुप्ता जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इन्फेक्शियस डिजीजेस, बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री शामिल है। इसके बाद डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी का नाम दिया गया है जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं और इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंटीग्रेटिव न्यूरोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर नमिता मिश्रा जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं। इनके रिसर्च इंटरेस्ट में पीडियाट्रिक सेप्सिस, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन और नियोनेटोलॉजी इंक्लूड है। उसके बाद डॉक्टर पारुल सिन्हा ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं जिनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताए गए हैं। अगला नाम है डॉक्टर संजय यादव जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। इनके रिसर्च एरियाज में न्यूरोकेमिस्ट्री, एपिजेनेटिक रेगुलेशन, आरएनए बायोलॉजी और एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स शामिल हैं। इसके बाद डॉक्टर शेफाली गुप्ता का नाम दिया गया है जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट वायरल जीनोमिक्स, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर हैं। नेक्स्ट फैकल्टी हैं डॉक्टर सुनीता सिंह पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट से जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है नर्सिंग केयर इन पीडियाट्रिक सर्जरी। उसके बाद डॉक्टर सुयाश सिंह जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से हैं। इनके रिसर्च इंटरेस्ट्स काफ़ी वाइड हैं जैसे न्यूरो साइंसेज, पेशेंट सेफ्टी, एप्लीकेशन ऑफ एआई इन न्यूरो साइंसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेलीमेडिसिन, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और न्यूरो ऑन्कोलॉजी। इस लिस्ट का लास्ट नाम है डॉक्टर श्वेता सिंह जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, माइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी और एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स के पास एमडी और एमएस और एमडीएस और डीएम और एमसीएच या फिर डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए जो नेशनल मेडिकल काउंसिल से रिकग्नाइज्ड हो। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री इन साइंस या एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी वैलिड है अगर वो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से हो और फील्ड बेसिक बायोसाइंसेज, हेल्थ साइंसेज, allied साइंसेज, रिलेटेड फिजिकल और इंजीनियरिंग साइंसेज, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज या क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एमबीबीएस के मार्क्स कंसिडर होंगे और नॉन मेडिकल के लिए एमएससी, एमटेक या एमएचए के मार्क्स। एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब फॉरेन नेशनल्स के लिए एलिजिबिलिटी समझते हैं। जो कैंडिडेट्स इंडिया के बाहर की यूनिवर्सिटी से डिग्री रखते हैं वो एलिजिबल होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि डिग्री की इक्विवेलेंस नेशनल मेडिकल काउंसिल या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, मेडिकल या नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के केस में रिस्पेक्टिवली। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉरेन नेशनल्स के लिए भी सेम रहेंगे जैसे इंडियन नेशनल्स के लिए हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए मिनिमम IELTS बैंड स्कोर 7 होना चाहिए जिसमें किसी भी एक सब टेस्ट में 6.5 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट TOEFL स्कोर। फॉरेन नेशनल्स को अपनी एप्लीकेशन डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए भेजनी होगी और ये कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट से फेलोशिप, कंटिंजेंसी या फ्री मेडिकल फैसिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब डॉक्यूमेंट में कैटेगरी ऑफ एनरोलमेंट दिया गया है। सबसे पहले कैटेगरी 1 के बारे में। इस कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं और जिनके पास किसी गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी जैसे यूजीसी, CSIR, ICMR, DST, SERB,
डीबीटी या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से फेलोशिप और कंटिजेंसी का अवार्ड लेटर हो, मिनिमम 3 इयर्स के पीरियड के लिए। इसके बाद कैटेगरी 2 एक्सप्लेन की गई है। इस कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स शामिल हैं जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं और एम्स रायबरेली में किसी गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशन फंडेड एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट में जेआरएफ, एसआरएफ या रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एनरोलमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के सेकेंड ईयर के अंदर होना चाहिए और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट से किसी भी टाइम फेलोशिप या कंटिजेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट में ये भी क्लियरली लिखा है कि जो कैंडिडेट एम्स रायबरेली के एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसका चीफ गाइड सिर्फ एम्स रायबरेली से ही होना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई सेक्शन की। कैंडिडेट्स को अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजनी है ईमेल एड्रेस phd2deanacademics@amesrbl.edu.in पर। एप्लीकेशन के साथ कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। सबसे पहले कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सेल्फ अटेस्टेड वर्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स। फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट की कॉपी जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम जैसे यूजीसी नेट, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, इंस्पायर के थ्रू इशू हुई हो। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो और रिसर्च से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी भी सबमिट करनी होगी। डॉक्यूमेंट के एंड में क्लियरली मेंशन है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 25 फरवरी 2026 शाम 5 PM तक। ये नोटिफिकेशन डीन एकेडमिक एम्स रायबरेली के सिग्नेचर के साथ इशू की गई है। तो दोस्तों, ये थी एम्स रायबरेली पीएचडी एडमिशन 2026 की कंप्लीट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे डॉक्यूमेंट में दिया गया है। अगर आप इस पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड और भी अपडेट्स, डिटेल्ड गाइडेंस और काउंसलिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें और newacademy.com पर विजिट करना ना भूलें।